राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कुछ टेस्टी रेसिपीज़ आपके साथ में। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चने और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हमें गर्मियों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब्ज़ी क्या बनाएं। वैसे तो ये इंडिया की नेशनल प्रॉब्लम है, जो भी हाउस वाइफ है उनकी, कि सब्ज़ी क्या बनाएं, लेकिन फिर भी समर्स में ज़्यादा रहता है क्योंकि टिंडे, भिंडी, घिया, तोरी, कद्दू इनको बच्चे खाते नहीं हैं और हमें कोशिश करनी होती है भी हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी टेस्टी खिला सके, लेकिन वो उनसे तो वो खाएंगे नहीं करेला वगैरह। तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सी इजी रेसिपी बनाने की कोशिश करी है उनके लिए, जिससे वो खा भी सके और उनको पूरा मतलब जो उनकी डिमांड है बॉडी की वो भी पूरी हो सके है। तो एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे चने को मैंने पहले 3 से 4 घंटे भिगो लिया था हल्के गर्म पानी में, और उसके बाद मैंने इनको उबाल लिया है। चने और आलू को मैंने इनमें नमक भी डाल लिया है ताकि जो चने हैं उनमें अंदर तक नमक चला जाए और जब सब्जी बने तो ये फीके फीके ना लगे। तो इनको मैंने उबाल लिया है, नाइट में उबाला था और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के बाद में। मॉर्निंग में मैंने फिर क्या किया, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च के साथ में थोड़ा धनिया लिया और इनको अच्छे से पीस लिया नमक डाल के। हमें ध्यान रखना है कि हमने जो चने थे उनमें नमक डाला था और हम यहाँ पे मिर्चों में भी नमक डाल रहे हैं, जो मसाला पीस रहे हैं इसमें भी। तो हम अगर आगे सब्ज़ी बनाएंगे हम तो उसमें ध्यान रखना कि हमें कितना नमक डालना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, और बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। तो मैंने यहाँ पे ये 4 टमाटर लिए हैं, आप साइज़ दे सकते हो, इनका साइज़ बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो सुबह सुबह क्या होता है, अब ये नहीं कि भी मैं पहले सारी सब्ज़ी कट करूँ उसके बाद में मैं छौंकना शुरू करूँ उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने मसाला पीस लिया और टमाटर रख लिए। जब तक प्याज वगैरह भुनेंगी तब तक मैं टमाटर कट कर लूँगी। तो मैंने ऑयल लिया 2 से 2.5 चम्मच, और गर्म होने के बाद मैंने डाला इसमें जीरा 1 चम्मच, और जो मैंने प्याज कट करके रखी थी उसको डाल दिया। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच हींग। हींग हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसे कोई भी सब्ज़ी होती है वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उसमें हम इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और मैंने मसाला डाल के उसको हल्का सा भून लिया और उसके बाद मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें किचन किंग डाला है। इससे क्या होगा, इससे जो ये किचन किंग होता है ये बहुत ही अच्छा मसाला होता है, टेस्टी भी बनाता है सब्ज़ी को, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। फिर उसको थोड़ा सा मैंने भूना और उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर नमक डाल के। 3 से 4 मिनट के बाद में जब मैंने प्लेट को हटाया और देखा कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, प्रॉपर मसाला बन के तैयार हो गया है। और मसाला बनने के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी भुनाई करना, यानी कि जितने अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे उतनी ही टेस्टी बन के सब्ज़ी हमारी रेडी होगी। तो पहले मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है सब्ज़ी की वो बैलेंस करूँगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी यूज़ किया है। जिससे क्या होगा, मैं पहले ही गर्म पानी इसमें डाल के डालूँगी, जिससे कि मुझे पता लगे भी हाँ मेरे को इतनी गाढ़ी या इतनी पतली सब्ज़ी चाहिए। तो पानी मैंने डाल दिया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें एक उबाल आने दिया, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जो चने और आलू थे उनको, और फिर इनको ढक के मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। और जो आलू है मैंने इनको क्रश नहीं किया है, बस मैंने इनको मोटा मोटा ऐसे ही तोड़ के इसमें डाला है। अब 4 से 5 मिनट के बाद में आप देखना सब्ज़ी का कलर और इसका जो कंसिस्टेंसी वो बहुत अच्छी मतलब बनी है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अब टाइम है मेरे चाय पीने का, बच्चे चले गए थे स्कूल, होमवर्क हो गया था, और पूजा वगैरह करने के बाद में मेरा टाइम है ये चाय पीने का। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा दूध आता है 11 बजे के आसपास, उससे बाद में भी आ जाता है, उससे थोड़ा पहले भी आ जाता है। और तो तब तक हमें एक दिन पहले के दूध को ही बचा के रखना पड़ता है, गर्मी से, बैक्टीरिया से, फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए। कई बार ख़त्म हो जाता है तो तब तो पैकेट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी 11 बजे तक दूध को रखना थोड़ा मुश्किल ही। लेकिन जब रेगुलर ऐसे काम होते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है कि हमें दूध को किस तरह से मैनेज करके रखना है, पूरे 24 घंटे के लिए आने के बाद में। तो
चाय का प्रोसेस चलता रहेगा। तो जहाँ पे हम रहते हैं ये टाउन है, ना तो ये सिटी है ना ये प्रॉपर गांव है। तो हमारा दूध है वो थोड़ा दूर से आता है, 20 से 25 किलोमीटर दूर से आता है हमारा जो दूध है, तो इसलिए उनको लाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम रहते हैं वो टाउन है। तो क्या होता है कि जो टाउन में मतलब जो भी मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे रहने के बाद में मुझे 10-12 साल हो गए रहते रहते, तो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे मतलब वैसे तो डेवलप हो गए हैं क्योंकि फैक्ट्री एरिया वगैरह आने से, लेकिन जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। यानी कि वो मतलब ना तो वो मॉडर्न रही है, ना ही वो बिल्कुल एकदम मतलब बेसिक भी नहीं रहती। तो इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए कि हमें टाइम के साथ साथ में अपनी जो हमारी सोच है उसको भी थोड़ा डेवलप करते रहना चाहिए। तो अब हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं ड्राइंग। और मेरा देवांश तो ये गोकू का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो ये तो गोकू ही गोकू बनाता है एवरी टाइम। और ये है हमारा छोटा सा दूसरा वाला खरगोश है। एक तो आप पहले देख चुके हो मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में, और ये दूसरा वाला है, ये उससे बड़ा है कुछ महीने है। तो ये यहाँ पे खा रहा है स्प्राउट्स। मैंने कहा और खाएगा, बोल रही यस ला के दो वहाँ से। इसको सब पता होता है, बोलता नहीं है ये, लेकिन इसको सब पता है कि कहाँ पे क्या होता है और किस चीज़ को कैसे तुम्हें लेना है। अब ये ताका झाकी शुरू करेगा, कभी देवांश की उस ड्राइंग में, कभी अपनी दीदी की ड्राइंग में। तो अभी इसका ध्यान थोड़ा खाने में है, वरना तो जिद करेगा कि मुझे भी ड्राइंग करनी है। तो हमें मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो ये चीज़ें को नहीं खाते हैं, लेकिन अभी ये इसको पता नहीं है कि क्या टेस्टी है क्या नहीं, तो इसलिए ये खा लेता है जो भी कुछ इसको मिलता है, चाहे टमाटर हो, चाहे खीरा हो, चाहे स्प्राउट्स हो, सब कुछ खा लेता है अभी ये। हालांकि इस एज के बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन ये खा लेता है। बहुत समझदार बच्चा है हमारा। तो बच्चों की ड्राइंग तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा काम यहाँ पे नहीं रुकेगा। मुझे तो करनी है होमवर्क और बनाना है शाम का खाना। तो रखी हुई थी यहाँ पे हरी मिर्चें और आम, कच्चे आम कई दिनों से, तो मैंने इनको पहले धो लिया और रख दिया था स्टेनर में, ताकि इनका जो पानी है एक्स्ट्रा वाला वो निकल जाए और ये बिल्कुल बिल्कुल पानी रहित हो जाएं, ये जल रहित हो जाएं एकदम। तो फिर मैं इनको कट करूँगी। तो इनको मैंने अच्छे से कट कर लिया धोने के बाद में, सुखाने के बाद में, और उसके बाद में हम इनको बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेरा पैन है वो लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए मोस्टली, तो वो मैंने डाल दिया है। और आपको पता है कि जब मिर्च बनाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल में चल जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं करना है, वरना तो पूरा तेल तेल अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें गर्म होने के बाद में मैंने डाल दी है डायरेक्ट, मैंने मिर्ची डाल दी यहाँ पे, आम मिर्च दोनों मिक्स करके। लेकिन क्यों डाली है वो मैं आपको बताऊँगी अभी। तो पहले मिर्च और आम डाल दिया और उनको अच्छे से जो ऑयल है उसको मिला लिया, ताकि इनके ऊपर एक एक लेयर मतलब जो कोट है वो ऑयल का आ जाए। फिर इनको हल्का सा मैं यहाँ पे भून लूँगी। टेम्परेचर मैंने हाई रखा है, जिससे कि थोड़े हल्के गर्म हो जाएंगे और ये हल्के से भून जाएंगे। फिर मैंने बीच में की जगह थोड़ी सी और इसमें मैंने डाल दिया है, मैंने धनिया को हल्का सा गर्म किया और उसको कूट लिया था, यानी कि थोड़ा पीस लिया था। और उससे पहले डालूँगी मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच राई, जो बारीक वाली सरसों होती है वो, और जो मैंने कूट के रखा था वो धनिया और सौंफ। इससे क्या होगा, इनको हम अगर बीच में डाल के थोड़ा सा भून लेंगे तो क्या होगा, इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू इनसे आनी शुरू हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अब तक मैंने इनमें नमक नहीं डाला था, नमक मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो ये मसाला अच्छे से चला के भून लेंगे और उसके बाद में इनको सारे में हम मिक्स कर देंगे। और इसी में मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी, जितनी की इसमें रिक्वायरमेंट्स है उतनी। तो मसाले को मैंने चला लिया यहाँ पे, ये भून गया, हल्का सा गर्म हो गया, इतना ही काफ़ी रहेगा, वरना तो ये हम इसको ज़्यादा चलाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये भुन गया और मैं इसको फिर सारी मिर्चों में मिला दूँगी अच्छे से नमक डालने के बाद में, क्योंकि अगर हम नमक और भी ज़्यादा बाद में डालेंगे तो क्या होगा, वो इनमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और अंदर तक इनमें नहीं जा पाएगा। हम इस मसाले के साथ में नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, इनमें अंदर तक नमक चला जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट मिर्च बन के रेडी होंगी। अगर आपको मैं सच बताऊं तो गर्मियों में मेरी ये बिल्कुल ही फेवरेट रेसिपी है, आम और हरी मिर्च, लेकिन फिर भी थोड़ी कम खानी चाहिए वरना पेट ख़राब होने का डर रहता है। तो फाइनली मैंने नमक डाल दिया इनमें और इस मसाले के साथ में इनको
अच्छे से कर दिया है मिक्स, क्योंकि हमें इनमें बिल्कुल पानी वगैरह नहीं डालना है। कुछ लोग होते हैं जो डाल के बनाते हैं पानी, लेकिन मैंने अभी इनका टेम्परेचर हाई कर रखा है और इनको अच्छे से मैं यहाँ पे पूरा मसाला इन पे कोट कर दूँगी। लेकिन जब मैं इनको कवर करूँगी तो मैं जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो कर दूँगी। इससे होगा क्या कि ये पहले से पूरी जो सब्ज़ी है वो गर्म हो गई है और इसको हम ढकेंगे और टेम्परेचर लो होगा तो इसमें थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं वो भाप बननी शुरू हो जाएगी और उससे ही क्या होगा, ये थोड़ी मिर्च और आमी सॉफ्ट हो जाएंगी और इतनी जल्दी बन के रेडी होंगी ये। आप इसको इंस्टेंट रेसिपी भी बोल सकते हो। अगर घर पे कोई सब्ज़ी नहीं है, अगर आपके पास आम मिर्च रखे हुए हैं तो आप इसको फटाफट काट करके बना सकते हो। इसी तरह की इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए। अगर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रेसिपी बनवानी है या फिर कोई भी चीज़ जैसे कि स्टिचिंग से रिलेटेड हो, क्राफ्टिंग से रिलेटेड हो, DIYs हो, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना सकूँ। तो इसी तरह की यूज़फुल रेसिपीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, स्टिचिंग के लिए, क्राफ्टिंग के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। ये सिंपल सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए शेयर करूँगी एक बहुत ही यूनिक टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, जो कि आपके डेली के खाने को बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना देंगी और साथ साथ ही हेल्दी भी रखेंगी। थैंक यू।